वो जो आपने भेजा था ना शीट। हाँ हाँ हाँ, तू मुझे या तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट भेजना। वेक्टर की शीट तो आसान ही थी यार, उसमें तो मुझे नहीं लगा था कि इसमें डाउट होगा तुम्हें। अच्छा अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, बाकी बाकी सारे तो हो गए थे। चल ठीक है ठीक है, मैं, तू मुझे भेजना एक बार ना। शायद 5-6 तो क्वेश्चन थे, उसमें ज्यादा थे नहीं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उससे इतने क्वेश्चन बन नहीं सकते एक्चुअली। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम्हें काफी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, एक तो लोग और आ रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, देखो, ये रोटेशन बनाओ यहाँ पे। तो अब ध्यान से सुनो। तो पहले मैं तुम्हें एक बार जो कराया उसका थोड़ा रिवीजन दे देता हूँ। तो बेसिकली एक्स एक्सिस को नोट करते हैं हम आई कैप से, वाई एक्सिस को नोट करते हैं हम जे कैप से, जेड को नोट करते हैं हम के कैप से, है ना। और एक्स में भी दो होते हैं, एक होता है प्लस एक्स, एक होता है माइनस एक्स। तो एक हो जाएगा तुम्हारा आई कैप, एक हो जाएगा माइनस आई कैप। सिमिलरली वाई में भी प्लस वाई माइनस वाई, तो मतलब प्लस जे माइनस जे। और जेड में भी तुम्हारा हो जाएगा प्लस जेड माइनस जेड, मतलब के कैप और माइनस के कैप। तो एक मैंने तुम्हें उस दिन ये पढ़ाया था, है ना। पर एक सेकंड। और एक मैंने उस दिन तुम्हें पोजीशन लिखना सिखाई थी। जैसे कोई पार्टिकल 1,2,1 पे है, तो x,y,z होता है। तो इसकी पोजीशन को लिखते हैं हम r से। तो x में कहां पे 1 पे, तो आई कैप प्लस, y में कहां पे 2 पे, तो 2j कैप प्लस, z में कहां पे 1 पे, तो ये आ जाएगा k कैप। तो इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल की पोजीशन बताता है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है? आपके पार्टिकल की पोजीशन को सिग्निफाई करता है। कि कोई पार्टिकल मान लो 1,2,1 पे है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। एक मैंने तुम्हें ये बताया था। एक उस दिन मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सिखाया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं? कि मान लो किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है आर आई, और वो चल के चला गया कहां पे? आर एफ पे। आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, आर एफ मतलब फाइनल पोजीशन क्या है। तो आर एफ आई होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको अपन क्या लिखते हैं? इसको अपन लिखते हैं आर एफ माइनस आर आई। ये कौन सा वेक्टर होता है? ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर एफ मतलब क्या होता है? आर एफ मतलब होता है फाइनल पोजीशन। और आर आई मतलब क्या होता है? आर आई मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, है ना। तो जैसे मान लो, ये मैंने जो दिन तुम्हें कराया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल पहले 2,1 पे था, और वो चल के चला गया कहां पे? 5,6 पे। तो आप लोग मुझे इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तीनों क्या होंगे? जल्दी सोच के बताओ। हिमांग, मैंने अभी चालू किया है, जस्ट अभी चालू किया है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब शुरुआत में कहां पे था? तो शुरू में कहां पे आएगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप। आर एफ मतलब बाद में कहां पे था? 5,6 मतलब 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ये होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो 5 में से 2 गया तो ये कितना आया? 3 आई कैप। और 6 में से 1 गया तो ये कितना आया? 5 जे कैप। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। कितना आया ये? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। किसी को कोई डाउट है अब तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर नहीं है तो उस दिन एक लास्ट टॉपिक मैंने तुम्हें और पढ़ाया था, वो था मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। तो याद रखना, अगर आपके पास जैसे कोई भी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और सपोज करो प्लस के कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे? रूट लेना। आई के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। जे के साथ क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1+4+1, ये कितना आ गया तुम्हारा? √6। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर की लेंथ कितनी है। आया तुम्हें समझ में? किसी को अब तक कोई भी डाउट है तो सर कोई, हाँ पूछो। सर ये आई कैप जे कैप और के कैप होता क्या है? ओ, तो लास्ट क्लास में नहीं था। आई कैप मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब होता है वाई डायरेक्शन, के कैप मतलब होता है जेड डायरेक्शन, है ना। तो अब तुम लोग सब लोग एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, मैं देखो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखो क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन है ये, एक सेकंड, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0 and moves 2 meter in positive x direction and 3 meter in positive y direction। ठीक है, तो एक पार्टिकल 2,0 पे चालू होता है, 2 मीटर पॉजिटिव एक्स में जाता है, 3 मीटर पॉजिटिव वाई में जाता है। फाइंड फाइनल वेक्टर एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन है ये, सब मेरे साथ साथ चलना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0 एंड मूव्स 2 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। फाइंड फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सब लोग ट्राई करो। तो एक पार्टिकल है, यस, एक पार्टिकल है, वो 2,0 पे चालू होता है, तो मतलब शुरुआत में उसकी पोजीशन क्या है? शुरुआत में उसकी पोजीशन है 2i कैप प्लस 0j कैप। वंश, एक शुरू में x कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस, अब वो 2 मीटर चला पॉजिटिव x में, तो प्लस आ जाएगा 2i कैप, और 3 मीटर चला पॉजिटिव y में, तो प्लस आ जाएगा 3j कैप। तो आपका जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? 2i कैप प्लस 0j कैप। 2 मीटर वो चला पॉजिटिव x में, तो 2i कैप। 3 मीटर चला वो पॉजिटिव y में, तो आ जाएगा 3j कैप। ताकि पोजीशन कितनी आ गई देखो, 2 और 2 कितना आ गया? ये हो गया 4i कैप, और प्लस क्या आ जाएगा? 3j कैप। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है। क्या आ गई तुम्हारी फाइनल पोजीशन? 4i प्लस 3j। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मान लो फाइनल पोजीशन को मैं लिखता हूं r से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ i के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो इसका स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 5। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है अब तक? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर कोई यूनिट का सिस्टम तो नहीं है ना इस वाले टॉपिक में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, ये तो मान ली कि सब कुछ तुझे मीटर में ही दे रखा है, तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब सुनो, तो नेक्स्ट तुम अपनी कॉपी में लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनो। सब लोग इस चीज को पहले अपन कंसेप्ट से समझते हैं। तो कंसेप्ट है ये, मान लो कि शुरू में कोई आपका पार्टिकल 0,0 पे था। ठीक है, शुरू वाली पोजीशन क्या है? ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब मान लो वो पार्टिकल चल के गया 2,1 पे। कहां चल के गया? 2,1 पे। तो 0,0 पे था और कहां चल के गया? 2,1 पे। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो फाइनल पोजीशन क्या है? 2i कैप प्लस j कैप, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 0i कैप और 0j कैप। तो ये वेक्टर कितना आ गया? 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अब मान लो वो 2,1 से चल के गया तुम्हारा 5,6 पे। कहां गया? 2,1 से चल के वो कहां पे गया तुम्हारा? 5,6 पे। सब ध्यान से सुनना, पहले कहां पे था वो? ओरिजिन पे। ओरिजिन से कहां पे चल के गया? 2,1 पे। तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ गया ए वेक्टर। अब वो 2,1 से 5,6 पे गया। कहां से कहां गया? 2,1 से 5,6 पे गया। मान लो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा बी। तो ये वेक्टर कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन मतलब 5i कैप प्लस 6j कैप, माइनस शुरू में कहां पे था? 2i कैप प्लस j कैप। मतलब वो यहां से यहां पे गया, तो ये कितना आया? देखो 5 में से 2 गए, कितना आया? 3i कैप, और 6 में से 1 गया, कितना आया? ये आया तुम्हारा 5j कैप। ये आया। तो पहला वेक्टर क्या था? मान लो पहले इंसान का डिस्प्लेसमेंट हुआ ए और बाद में इंसान का डिस्प्लेसमेंट हुआ बी, तो फाइनली वो कहां पहुंच गया? इस पॉइंट के पहुंच गया। तो मान लो कि ये वेक्टर है सी। तो ध्यान से देखो, शुरू में कहां पे था? 0,0 पे, फाइनली कहां पे पहुंच गया? 5,6 पे। तो जो सी वेक्टर होगा वो कितना होगा? 5i कैप प्लस 6j कैप,
और अगर तुम a प्लस बी करोगे तो वो भी देखना कितना आएगा। 3 और 2 5 कितना हो गया 5 आई कैप, और 5 और 1 कितना हो गया 6 जे कैप। तो बेसिकली मैं इस एग्जांपल से तुम्हें क्या समझाने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना, सब ध्यान से समझना। मान लो एक बंदा यहां पे है, मान लो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है ए, और ये उसकी एक पोजीशन है बी, और ये उसकी एक पोजीशन है सी। मान लो वो ए से लेके सी तक दो रास्ते से जाता है। मान लो एक तो वो सीधा चला गया, मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा R1, ठीक है, ए से लेके सी तक सीधा चला गया। और एक केस में क्या किया उसने, पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से सी गया। मान लो ए से बी गया तो R2, और मान लो बी से सी गया तो R3। लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस में शुरू में कहां पे था ए पे, और फाइनली कहां पे था सी पे। तो देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सब ध्यान से सुनना, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो ए से लेके सी तक जाने का एक रास्ता तो क्या है, खाली R1, और दूसरा रास्ता क्या है, पहले आप ए से बी जाओ तो आप क्या लिखोगे R2, और फिर आप बी से सी जाओ तो आप क्या लिखोगे R3। तो याद रखना R1 विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3, है ना। ये ट्रिकी है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं। तो मान लो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो मान लो कि ए से लेके डी तक जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है वो है R1, डी से लेके सी तक जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है मान लो वो है R2, ए से लेके बी तक जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है मान लो वो है R3, और बी से लेके सी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है मान लो वो है R4, और ए से लेके सी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है R5। सब एरो ध्यान से देखना, चालू कहां पे हो रहा है ए पे, खत्म कहां पे हो रहा है सी। अब सब ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ए से लेके सी तक जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं तुम्हें, 3 रास्ते होंगे। देखो एक तो आप कहां से कहां जाओ, एक आप सीधा ले जाओ ए से लेके सी तक, तो वो कौन सा वेक्टर है, खाली एक वेक्टर है, क्या है R5। एक ए से लेके सी का क्या रास्ता है, पहले आप डी पे जाओ, फिर डी से सी पे जाओ। तो इस केस में आप क्या लिखोगे R1 प्लस R2, कोई डाउट तो नहीं है। और एक और रास्ता क्या है, आप ए से लेके सी तक जाओ, ऊपर वाले रास्ते से जाओ, तो वो क्या हो जाएगा R3 प्लस R4। लेकिन ध्यान से देखना, इन तीनों केसेस में शुरुआत में कहां पे था ए पे, फाइनली कहां पे हो सी पे, तो ये तीनों वेक्टर बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब R5 इक्वल टू R1 प्लस R2, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी R5 इक्वल टू R3 प्लस R4। किसी को कोई डाउट है इसमें तो अब मुझे पूछ लो, है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। कोई डाउट है, आशीष, मानत, कोई डाउट है किसी को, हर्ष, वंश, कोई डाउट है क्या? नो ठीक है, सर। कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सब अपनी कॉपी में इक्वेशन लिखोगे, ए बी सी डी और ई। ए से लेके ई तक आने का एक रास्ता तो है ये R1, ए से लेके बी को जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो है R2, बी से लेके सी को जो जोड़ने वाला वेक्टर है वो है, अरे यहाँ पे एनोटेशन बनाओ, यहाँ पे मत बनाओ यार, तुम मेरी स्क्रीन खराब कर रहे हो, तुम्हारी कॉपी में बनाओ तुम लोग। मान लो ये वेक्टर है R4, और मान लो ये वेक्टर है R5, ठीक है। तो आप मुझे एक इक्वेशन लिख के बताओ, इसमें क्या इक्वेशन आएगी, सब सोच के बताओ। सोचो सब। R1 is equal to R2 plus R3 plus R4 plus R6 R5 R5 R6 नहीं है, ये यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ यार, मैं मना कर रहा हूँ। मैं क्या आएगी देखो, सब दिमाग लगाओ, सामने दिख रही है क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अभी तो दिख जाती है, एग्जाम में नहीं दिखती तुम लोगों को। तो ए से लेके ई तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो क्या है R1, और एक क्या है, ऐसे घूमते हुए आओ, तो आप क्या लिखोगे R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। आया समझ में कैसे लिखते हैं ये इक्वेशंस? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई भी डाउट है किसी को तो पहले अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है तो अब सब इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना। ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, ये एक सी पॉइंट है, ये एक डी पॉइंट है। ए से लेके डी का जो वेक्टर है वो है 2 आई कैप, डी से लेके सी का जो वेक्टर है वो है 3 आई कैप प्लस जे कैप, ए से लेके बी का जो वेक्टर है ये जो दिखा रहा हूं ये है आई कैप प्लस जे कैप, और मान लो ये वाला वेक्टर है आर। तो आपको बताना है कि आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करो सब लगाओ दिमाग, क्या होगी। डायग्राम तुम्हारे सामने है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो दिमाग लगाओ।
सर 2i cap हाँ plus हिमांग, 3i हिमांग एक्चुअली cap है ना, वो आगे आएगा। अपन अभी तो चालू किया रे हिमांग, अभी तो बहुत कुछ है इसमें। पॉलीगन लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, 3 लॉ है। पर वो सब ये तो जो अपन पढ़ रहे हैं पॉलीगन लॉ ही है एक तरीके से, है ना। हाँ वंश, करो, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, सब ध्यान से देखो। 4i। तो ए से लेके सी तक जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। तो अगर अपन इस रास्ते से जाएंगे तो अपन क्या वेक्टर लिखेंगे, अपन लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस आर। और अगर मान लो मैं नीचे वाले रास्ते से जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस जे। तो इसको उधर भेज दो तो आपका आर कितना आएगा, देखो ये आई को इधर भेजोगे तो 2i माइनस आई, ये आपका बचेगा खाली, तो ये बचेगा 4i और प्लस 2j। सबका ये आया 4i कैप प्लस 2j कैप, कि कुछ और आ रहा है? सबका ये आया? कोई डाउट है किसी को, ये कैसे आया 4i कैप प्लस 2j कैप? ओके, तो अब सब ध्यान। सर हाँ हर्ष, सर सिर्फ 4 वाला ही आएगा ना, 4i वाला। जे कैप कैसे आएगा? वो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना दूसरे वाले से। नहीं इधर जे कैप कितना है? ओ मैंने यहाँ पे कुछ और ओके 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 ओके, जे कैप कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। जे कैप हाँ सर। कैंसिल हो रहा है, तो 4i कैप ही आएगा, करेक्ट। ओके, अब सब ध्यान से सुनो। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। आपको ये वाला वेक्टर दे रखा है R1, आपको ये वाला वेक्टर दे रखा है R2, और आपको ये वाला वेक्टर दे रखा है R3। तो मैं पूछूं कि बताओ R1 R2 R3 में क्या रिलेशन है? सब जल्दी सोच के बताओ कि R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन है। सर R3 is equals to R1 plus R2। करेक्ट। तो ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ए से लेके सी तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो सीधा ले जाओ मतलब R3, एक ऊपर से घूमते हुए आओ मतलब पहले वहां फिर यहाँ। तो R3 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अब तक? अब तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो, कुछ भी पूछना है तो आप क्लियर कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कि कोई डाउट नहीं है? हाँ सर हाँ पूछो। सर R3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R1 और R2 के मैग्नीट्यूड से तो कम ही होगा ना। हाँ मतलब ऐसे नहीं लिख सकते इसको, मतलब अगर तुम ऐसे लिख रहे हो ना R3 इक्वल टू R1 मतलब, तो ये तो गलत हो जाएगा, कम ही होगा वो, उनके सम से तो कम ही होगा ना। तो सर R1 प्लस R2 R3 के इक्वल कैसे हुआ? ये वेक्टर इक्वल है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। R1 मतलब ये लेंथ हो जाएगी, R2 मतलब ये लेंथ हो जाएगी, पर R3 की लेंथ तो कम ही आएगी। वेक्टर सम बराबर है, लेंथ बराबर नहीं है। इनका जो वेक्टर सम है ना वो बराबर है, लेंथ बराबर थोड़ी है। ओके, अब सब ध्यान से सुनो, सब लोग अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, रिजोल्यूशन। सब लिखो अपनी कॉपी में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सब कॉपी में लिखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, अब सब लोग ध्यान से समझना। सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि ये अपने पास हाइपो होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, सबको इतना आइडिया है। और ये एंगल मान लो आपका है थीटा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अपन परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को अपन लिख सकते हैं एच साइन थीटा, लिख सकते हैं। और मैं तुम्हें पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो अपन बेस को क्या लिख सकते हैं, बेस को अपन लिख सकते हैं एच कॉस थीटा। तो अगर ये एच है तो थीटा के पास में क्या होगा, थीटा के पास में ध्यान से देखो क्या होगा, एच कॉस थीटा। और थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने होगा तुम्हारा एच साइन थीटा, है ना। ये चीज तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें याद रखनी है। कैसे आया ये, पाइथागोरस थ्योरम से आया। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये 10 मीटर है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 10 मीटर है और ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 10 साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो 10 इंटू हाफ, तो ये कितना आ गया 5। और ये बेस है, तो बेस कितना हो जाएगा 10 cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5√3, है ना। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो अब रिजोल्व करेंगे कैसे, अब सब ध्यान से सुनना। तो अगर मान लो
कि कोई बंदा इधर की तरफ h डिस्टेंस गया और आपको मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एंगल है थीटा। सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा h cos थीटा और ये क्या हो जाएगा h sin थीटा। h sin theta। अब इस h वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, अब सब ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखो। तो अब सामने की तरफ कितना गया h cos थीटा, तो यहां पे अपन लिखेंगे h cos थीटा आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव x। और ऊपर की तरफ कितना गया, मतलब पॉजिटिव y में कितना गया h sin थीटा, तो अपन लिखेंगे प्लस h sin थीटा j कैप। इसको बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब है कि वेक्टर को x और y में तोड़ देना। तो x में क्या आया cos थीटा, y में क्या आया तुम्हारा sin थीटा। लेकिन याद कैसे रखना है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या आएगा sin थीटा, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर तुम्हें डाउट है तो पूछना। सपोज करो कि एक इंसान 10 मीटर इधर की तरफ गया और आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और मैं पूछूं कि इसको तुम रिजॉल्व करके बताओ। मान लो a इक्वल टू 10 मीटर है, तो आप क्या करोगे, a इक्वल टू 60 के पास वाला कंपोनेंट मतलब इधर की तरफ, ये तो पॉजिटिव x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 cos 60 आई कैप, और ऊपर के सामने वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 sin 60, तो आ जाएगा प्लस 10 sin 60 j कैप। अब वैल्यू पुट करो तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ, और sin 60 कितना होता है √3/2 j कैप। 2 से ये गया 5, 2 से ये गया 5, तो ये कितना आया 5 आई कैप प्लस 5√3 j कैप। तो मैंने क्या किया, इस 10 मीटर को दो पार्ट में तोड़ दिया, x में और y में। अब किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है किसी को, तो आप सुनो ध्यान से। ये डायरेक्शन आई कैप होती है, ये डायरेक्शन जे कैप होती है ना। ये तो पता ही है, पॉजिटिव x मतलब आई कैप, पॉजिटिव y मतलब जे कैप। ये पीछे वाली डायरेक्शन होती है माइनस आई कैप, और ये नीचे वाली डायरेक्शन होती है माइनस जे कैप, है ना। इतना अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो अपनी कॉपी में बना लो कि पॉजिटिव y मतलब जे कैप, पॉजिटिव x मतलब आई कैप, नेगेटिव x मतलब माइनस आई कैप, नेगेटिव y मतलब माइनस जे कैप। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से देखना। मान लो कि एक बंदा 4 मीटर पीछे की तरफ गया और 2 मीटर नीचे की तरफ आया। ठीक है, 4 मीटर पीछे की तरफ गया और 2 मीटर नीचे की तरफ आया, तो ये उसका फाइनल वेक्टर है। फाइनल वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ दो। तो ये वाला वेक्टर मान लो है r, तो इस r को अपन क्या लिखेंगे, अब सब ध्यान से देखना। 4 मीटर पीछे की तरफ गया तो अपन लिखेंगे 4 -4 आई कैप। माइनस आई कैप, अरे मैं मुझे बोल दे दो ना। और 2 मीटर नीचे की तरफ आया तो अपन लिखेंगे +2 माइनस जे कैप। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, -4 आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये करके बताओ कि एक बंदा 6 मीटर आगे की तरफ आया और फिर 3 मीटर नीचे की तरफ गया, और मान लो ये जो वेक्टर है, मान लो ये है r1, तो बताओ r1 क्या होगा, सब सोच के बताओ, सब सोचो क्या होगा r1 की वैल्यू। 6 आई कैप -3 जे कैप। पहले 6 मीटर आगे की तरफ आया तो 6 आई 6 कैप, आई कैप फिर 3 मीटर नीचे -3 गया जे कैप। तो -3 जे कैप। सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है कैसे किया है क्वेश्चन मैंने। तो अगर मान लो कि एक इंसान, एक सेकंड ना, मान लो एक इंसान 10 मीटर ऐसे जाता है और फिर 4 मीटर ऊपर जाता है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये मान लो ये वेक्टर है r3, तो आप मुझे बताओ कि r3 वेक्टर क्या होगा। सोचो, पहले 10 मीटर पीछे जाता है फिर 4 मीटर ऊपर जाता है, तो बताओ r3 वेक्टर क्या होगा। So 10 minus I cap करेक्ट, 10 माइनस आई कैप, क्योंकि वो पीछे जा रहा है। plus 4 J cap. करेक्ट, +4 जे कैप, क्योंकि वो 4 मीटर ऊपर जा रहा है। तुम्हें समझ में आया मैंने ये कैसे किया, अब मैंने क्यों कराया, है ना। अब मैंने क्यों कराया ये, तो अब मैंने क्यों कराया इसलिए अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो ये होता है आई कैप, ये होता है माइनस आई कैप। ठीक है, ओह सॉरी, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, और ये होता है आई कैप, ये होता है माइनस आई कैप। ठीक है, अब मान लो कि कोई बंदा h डिस्टेंस उधर चला और ये थीटा है, तो अब इसके दो कंपोनेंट निकालो सब। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, h cos थीटा,
थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, h sin थीटा। तो अब मैं इस h वेक्टर को कैसे लिखूंगा, सब ध्यान से देखो। तो h cos थीटा का है, अब पीछे की तरफ है ना, तो आप क्या लिखोगे, माइनस h cos थीटा i कैप, पर h sin थीटा का है ऊपर की तरफ, तो आप लिखोगे प्लस h sin थीटा j कैप। सबको समझ में आया? मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें वापस? वो थीटा के पास वाला cos थीटा होता है, तो थीटा के पास वाला क्या आ गया, cos थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, h sin थीटा। तो h sin थीटा तो ऊपर की तरफ ही है, h cos थीटा पीछे की तरफ है, तो इसको हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे। तो अब तुम्हारा काम क्या है, मान लो कि ये h है और मान लो ये थीटा है, तो मुझे इसका वेक्टर लिख के बताओ, कोई बोलेगा नहीं, सब लिख के बताओ क्या आएगा। ये पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, है ना, तुम सीरियस लो या मत लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नया सिलेबस आ गया है और तुमने देखा होगा वेक्टर्स में से कुछ भी नहीं हटा है ना, सब जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आ रहा है। सोचो क्या होगा, हर्ष दिमाग लगाओ, मानद दिमाग लगाओ, आशीष सब दिमाग लगाओ। थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। लगाओ दिमाग सब, अबे अभी अपना आप आंसर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये तो क्या हो जाएगा, h cos थीटा, सामने वाला क्या आ जाएगा, h sin थीटा। तो h cos थीटा के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे h cos थीटा i कैप, और फिर h sin थीटा के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस h sin थीटा j कैप। मानद हीरो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। मैं पकड़ूंगा तुम्हें वापस, तुम रुको, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है ये सब एरर वेरर पढ़ के ये मत समझना हीरो हो तुम, वो कुछ नहीं था, सब चीजें अब आएगी। आशीष समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छा, ये सबको क्लियर हुआ, तो अब अपन आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है ये है 8 मीटर, और आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। किसी को साइन 30 कॉस 30 नहीं पता हो तो ऐसे ही रहने देना, आप मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिख के बताओ। मान लो 8 मीटर है 30 डिग्री, बताओ इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, सब लिख के बताओ। लिखो सब, 8 मीटर इधर की तरफ है और 30 डिग्री है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? सब अपनी कॉपी में पहले इसको बनाओ, और कॉपी में बनाते ही तुम्हारा पहला काम क्या होता है, ट्राइंगल कंप्लीट करना। तो सब ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें क्या बोला, 30 के पास वाला जो कंपोनेंट होगा वो cos, तो ये हो जाएगा 8 cos 30, और 30 के सामने वाला कंपोनेंट 8 sin 30, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो 8 cos 30 का है पीछे की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 8 cos 30 i कैप, और ध्यान से देखो तो 8 sin 30 का है नीचे की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 8 sin 30 j कैप। किसी का कोई डाउट है? क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आई कैप, और नीचे डायरेक्शन क्या होती है, माइनस जे कैप। ये डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप, ये डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप। कोई भी डाउट है अब तक तो पूछ लो। डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, एक बंदा 20 मीटर उधर की तरफ गया, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आप मान लो कि ये बी है, तो आप बताओ बी वेक्टर क्या होगा? सोचो बी वेक्टर क्या होगा, पहले इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, सब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो। तो ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट, ठीक है। अब ये 20 मीटर है, तो 30 के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos 30, 30 के सामने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 sin 30। तो मतलब पहले तो तुम्हें पीछे जाना है, फिर तुम्हें ऊपर जाना है। तो पीछे जाना है मतलब ये तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 cos 30 आई कैप, और ऊपर जाना है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस 20 sin 30 जे कैप। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। सबको समझ में आया वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है किसी को वेक्टर रिजोल्यूशन में? सर हाँ पूछो। सर ये जो साइन थीटा वाला था ना, वो
मतलब ऊपर जा रहे हैं तो उसका ऊपर वाले का एरो बन के आएगा या फिर ऐसे गैस करना? नहीं, तो मैं जैसे मैंने ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक पीछे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा ना। तुझे अगर इस तरीके से जाना है तो ऐसा मत, थोड़ा पीछे जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा। ये तुझे गैस करना पड़ेगा, तुझे तो सिर्फ यही मिलेगा। जैसे मान ले कि हर्ष मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, तो मतलब तुझे पहले आगे जाना है फिर नीचे आना है, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ओके सर। ठीक है, पर सर अगर दूसरी डायरेक्शन से जाएं तो फिर हाँ तो भी सेम ही वैल्यू अलग आएगा। आएगी। तू ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा तो भी तो सेम ही आएगा, माइनस जे कैप माइनस आई कैप। वो तो कैसे भी जा, तेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना, तो कैसे भी जा तेरा वेक्टर सेम ही आने वाला है। सब अगर नीचे वाला डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा। नहीं, नहीं अलग होगा। नहीं कैसे होगा। अलग होगा? मैंने तुम्हें बोला था ना उस दिन कि 2i कैप प्लस 2j कैप लिखो या फिर 2j कैप प्लस 2i कैप लिखो, बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की शीट भेजने वाला हूँ, है ना। तुम जितने भी लोगों सबको वो क्विज सबमिट करना है ना, तुम वेक्टर्स में मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, अननोन वेक्टर कैसे निकालते हैं, और वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं। अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप ये मीटिंग लीव कर सकते हो। मैं तुम्हें क्विज भेज दूंगा, वो क्विज तुम्हें सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है ना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। मैं बैठा हूँ, पूछ लो डाउट हो तो। सबको आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं किसी को? सही हो यार। ये पीपीटी मैं तुम्हें भेज दूंगा आज, है ना, शाम तक भेजूंगा पर तुम्हें भेज जरूर दूंगा मैं। ठीक है हिमांग, क्विज सबमिट करना है बेटा, है ना। सब लोग क्विज सबमिट करना, परीर आपको भी क्विज सबमिट करना है, मानद, ऋषिता, ऋषिता तो करती है। ओके, सब लोग क्विज सबमिट करो, विदुषी। ठीक है, चलो ओके बाय यार। सर हाँ पूछो। सर चैट में मैंने लिखा है। हाँ स्पर्श, अरे स्पर्श, हाँ यार मैं तेरे को कॉल करता हूँ, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। अभी मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, मैं कॉल करता हूँ स्पर्श, है ना। हाँ हिमांग, करो करो करो, तू कर लेगा, टेंशन की बात नहीं है। सब लोग क्विज सबमिट करना है ना यार, ये पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाती है, क्वेश्चन करोगे तो पता पड़ेगा कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। ओके बाय बाय। बाय बाय।